हमारे बीच जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद सिंह हैं। बीते दिन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी द्वारा टूरिस्ट पर्यटकों पर एक हमला हो गया, जिसमें कई लोगों की जानें गई और कई लोग घायल हुए हैं। इसी बीच एक खबर ये भी आई जो मजहब को नहीं देखकर जम्मू कश्मीर के अनंतनगर का एक बहादुर घुड़सवार सैयद आदिल शाह ने आतंकवादियों को बचाने में अपनी जान गंवाई, जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। इसी बीच आतंकवादी घटना के बाद जो स्थिति पैदा हुई उस पर मैं चितरंजन प्रसाद सिंह से जानना चाह रहा हूँ। क्या सर इसके बारे में क्या कहेंगे? पत्रकार एसआर आदमी का स्वागत करते हैं और उन्होंने जो मौजूद सवाल अभी देश में उठ रहा है उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि राजनीति बदल गई है, राजनीति की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। राजनीति का जो लोग थे उनके ये जीन में परिवर्तन कैसे हो गया हमको समझ नहीं बात आ रही है। उनके हार्मोन में कैसे अंतर हो गया पता नहीं चलता है। पहले के राजनेताओं में और आज के राजनेताओं में बहुत फर्क है। पहले देश सर्वोपरि था और तब पार्टी था, अब पार्टी सर्वोपरि है, देश पीछे है। इसलिए और जब तक यह वोट की राजनीति रहेगी तब तक कोई पार्टी सही बात कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं जिस उम्र के दराज पर जिस मुकाम पर हूँ, मैं इस अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि सत्य बोलना गुनाह है। इसलिए सत्य बोलना सब लोगों ने छोड़ दिया। सब लोग सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, सत्यता पर पर्दा पड़ रहा है। यही स्थिति है समाज। देश हिंदू और मुसलमान में उलझकर आगे बढ़ता जा रहा है। जो मौजूदा सवाल है वह सवाल केवल वोट के पर है। भाजपा ये समझती है कि मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिला है, न मिलेगा। हम हिंदुत्व को ही बढ़ावा दे के वोट ले सकते हैं और देश को एक कर सकते हैं। यही मूल कारण है, चाहे पहलगामा का हो, चाहे उसके पहले जो हुआ वो हुआ हो। ये सबके पीछे मैंने एक लाइन में कहा कि वोट की राजनीति है। और पहले के राजनेता और आज के राजनेता, पहले के प्रधानमंत्री आज के प्रधानमंत्री में बहुत ही अंतर है। उनके सोच में देश पहले था, आज देश नहीं है, आज उनका पार्टी है, उनका संगठन है। और यही कारण है गिरावट का। लोगों को सोच में परिवर्तन करना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए। अब तक जन आंदोलन होना चाहिए। जिस बात का आप सवाल उठा रहे हैं, कहाँ हिंदू मुसलमान का सवाल हम लोग अभी कभी उठाते थे। कई बार हम कह चुके हैं कि हम ठकुआ खाता था, छठ में आके हम ललवारी बांधते थे। ये हमारा संस्कार था, गंगा जमुना तहजीब था। वो अब जिस तहजीब को अब बिल्कुल हम देखते हैं क्षरण हो रहा है। और सरकार की तरफ से जो व्यवस्था थी, हम नहीं कहना चाहते हैं निशिकांत दुबे क्या कर रहे थे, लेकिन उनकी क्या ज़रूरत थी। 25 साल की शादी का सालगिरह मनाने का पटना में नहीं मना सकते थे दुनिया। लेकिन पैसा इतना अपार कमाए हुए हैं, इतना धन है कि उसका उपयोग कहाँ करेगा। यही हालत है राजनेताओं का भी। धन अपार है। कोई ऐसा एमएलए एमपी नहीं है जिसका अगर रेड किया जाएगा तो उसको करप्शन का नहीं चार्ज लेगा। कोई सीओ वीडियो नहीं है जिसको लगाइएगा। ये देश जा रही है, देश को कहाँ चिंता है। देश की मूल सवालों से हम भटक रहे हैं। देश के किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और बेरोजगारों की समस्या पर चिंतन करने की ज़रूरत है। देश को मजहब की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करना चाहिए, देश तभी बढ़ेगा जब तक युवा बढ़ेंगे, बेरोजगारी ख़त्म होगी और महंगाई ख़त्म। हम अभी कह रहे थे कि 80 रुपये हमने सोना खरीदा और बेचा, आज 1 लाख रुपये है। हम 10 भर सामान्य लोग जेवर चढ़ाते थे शादी में, अब 10 भर बड़े लोगों को भी चढ़ाना मुश्किल हो गया। सब्जी इतनी महंगी है कि 200 रुपये का सब्जी रोज़ खरीदते हैं। लगता नहीं है कहाँ से करें, ज़मीन बेच के करें, कहाँ से करें। ये स्थिति है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यही जिला में और तमाम जगह ये केंद्र से लेकर राज्य तक और गांव स्तर और सब डिवीजन स्तर, जिला स्तर पर की बात वही है। आज जो मौजूद सवाल है किसानों का, बिजली का, आप देखे होंगे कि बिजली में अधीक्षण अभियंता ने कहा कि बेगूसराय जिला पहला जिला है जहां 17 किलोमीटर से बिजली आती है। जब हमको कठिनाई होता है तो 17 किलोमीटर फॉल्ट देखना पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन और हमारे जैसा सार्वजनिक जीवन में रहने वाला और विधायक ने ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई ताकि नियरेस्ट
शहर के नियरेस्ट पॉइंट पर पावर स्टेशन ग्रिड बने। हमारे बीच पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सीताराम प्रबंधन जी हैं और प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानते हैं बीते दिन जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, इस पर आप क्या कहेंगे और जो देश की ताज़ा हालात बनी हुई है। देखिए, सबसे पहले पत्रकारों का भी एक राजनीतिक दल बन गया है। जो सरकार के नज़दीक है उसकी अहमियत बढ़ गई है और जो सरकार के नज़दीक नहीं है उसकी अहमियत कम गई है। और सच्चाई गैर सरकारी पत्रकारों के यहाँ ही व्यक्त करते हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद देश का सामाजिकरण जो होना चाहिए वह न होकर राजनीतिकरण हो गया। आज मुसलमान हो या हिंदू हो, या तो वह धर्म में बटा हुआ है, नहीं तो जाति में बटा हुआ है, वह समाज में बटा हुआ नहीं। मुसलमान भी कहते हैं कि हमारा समाज नहीं बोलते हैं, हम भी हिंदू समाज नहीं बोलते हैं, मुसलमान समाज नहीं बोलते हैं। समाज गौन हो गया है, राजनीति प्रमुख हो गई है, इसलिए धर्म और जाति पर ज़्यादा बल देते हैं। समाज पर बल देने का दो लाभ होता है। एक लाभ यह होता कि धर्म की सुरक्षा भी होती और समाज का संवर्धन भी होता और मानवीयता इंसानियत की रक्षा होती। तो सारे समाज को बिगाड़ने में जितने राजनीतिक दल हैं सबों की भूमिका है, लेकिन एक राजनीतिक दल है जिसका उदय, जिसका अस्त धर्म पर आधारित है, वह आरएसएस है। आरएसएस आने के बाद इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा बढ़ा है। अगर आरएसएस की नहीं रहता इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा का स्वरूप 10 बरस 5 बरस में कभी कभार किसी विशेष कारण से दिखलाई देता है, नहीं दिखलाई दे रहा है अब वह स्थिति। दूसरी बात यह है कि कश्मीर की खेती पर्यटन है और सरकार जहाँ वहाँ राजनीति कर रही है, धर्म की जाति की राजनीति कर रही है। पर्यटक वहाँ इस स्तर पर कम आते हैं, कश्मीर की गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि पर्यटन स्थल असुरक्षित है। दूसरी बात, तीर्थ स्थल केवल वहाँ मियाँ का ही है, इसलिए तीर्थ के नाम पर लोग अमरनाथ जाते हैं और कहीं जाना नहीं चाहते हैं, वह भी असुरक्षित कर दिया गया है। उससे कश्मीरियों को आमदनी होती थी, रोजगार बढ़ते थे, वह भी ड्रॉप हो गया है। अब आप देखिए फुलगांव में जो घटना घटी है, 1 लाख के लगभग पर्यटक आते थे कल हो करके, और आज तक में वहाँ 25% पर्यटक आते हैं, 75% पर्यटक अलग हो गए। कश्मीर में 370 हटने के बाद कितनी ज़मीन बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ चली गई, इसकी कोई पत्रकार नहीं देता है, चाहे वह माने गैर सरकारी पत्रकार हो या सरकारी पत्रकार हो। तो सूचनाओं को छिपाया भी जाता है जो हिंदुओं में या सब तरह के बुजुर्ग में एक चेतना थी, वह सूचना के आधार पर थी। तो आप पत्रकार भी उस सूचना से अपने को वंचित रखते हैं, समाज भी वंचित रहता है। और तीसरी बात यह है कि बुद्धिजीवियों में अब वह चेतना नहीं रह गई है जो चेतना रहनी चाहिए। आज बुद्धिजीवी भी सिद्धांत में बोल करके अपने को अलग कर लेते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। समाज के साथ सामाजिकरण का जो होना चाहिए वह नहीं होता है, वह अपनी बात कह करके अलग हो जाते हैं और अब यही वो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। आतंकी द्वारा जो पर्यटकों पर हमला किया, कई जाने गई और भारत पाकिस्तान में रिश्ता खराब हो गया, सिंधु जल को रोक दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान में भी ने कहा जो हम शिमला समझौता को ख़त्म करेंगे, मान्यता प्राप्त करेंगे। इस पर जो स्थिति बन रही, क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात आपने तो एक समझौता तो खोला न, क्योंकि वहाँ सरकार दोषी है। बिजली बंद हुआ, अगर बिजली बंद नहीं हुआ तो सिंधु जल समझौता क्या जरूरत है?